जो हम इतिहास में चैप्टर ले रहे हैं उसमें जो राजनीतिक आंदोलन हम करेंगे, ठीक है, उसमें जो सेकेंड फेज है इसका 1919 से लेकर के 1942-47 तक का। तो यहाँ पे हम जो बाबा एक नाम लेते हैं राजनीतिक आंदोलन, इसका क्या तात्पर्य है? आंदोलन तो आप जानते हैं सब, जब किसी मांग के लिए लोग एकजुट होकर के फिर सरकार के संरक्षण बात करते हैं, तो वही है एक सामाजिक समूह, ठीक है, जिसका क्षेत्र स्वरूप जो जिसमें राजनीति हो, मतलब सरकार के समक्ष जो अपनी मांग को रखना, ठीक है। तो किसी सामाजिक समूह के द्वारा सरकार को आंदोलन का जो मुद्दा है, मतलब किस बात को लेकर के जो है जनता सरकार से अपनी मांग मनवाना चाहती है, मतलब कौन सी बातों को लेकर के, तो उन मुद्दों के पक्ष में सरकार को कार्य करने के लिए राजी करना, ये राजनीतिक आंदोलन होते हैं। अब यहाँ पे सरकार कौन सी है? ब्रिटिश सरकार है और भारतीय जनता है। तो ऐसी क्या स्थितियां बनी, क्या ऐसी सरकार की नीतियां रही जिसका विरोध आंदोलन के जरिए जनता ने किया? तो यहाँ पे हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट की, ठीक है। उससे पहले हम बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में जब यहाँ अपन बात करते हैं कि वे जनता जो थी और नेता जो थे वो सब ब्रिटिश सरकार के साथ थे, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ के बहुत सारे जो सैनिक हैं वो ब्रिटिश सरकार की तरफ से जगह जगह तैनात किए गए थे। युद्ध में जो है भारतीय सेना ने जो है साथ दिया था ब्रिटिश सरकार की तरफ से, वो गई थी। तो उनको कुछ आश्वासन दिया था कि आप हमें अभी हमारा साथ दीजिए, फिर हम हाँ जब युद्ध हो जाएगा तो उसके बाद हम आपकी मांगों पर विचार करेंगे और आपकी जो मतलब मांगे हैं उसका हम पूरा करने का आश्वासन देते हैं। इस तरह से जो है वो बात हुई थी। तो इस युद्ध में जो है बहुत सारे लाखों सैनिकों ने हमारे भाग लिया था, उसमें कई हजार सैनिक शहीद भी हुए थे, ठीक है। पर आने के बाद सरकार ने वो कोई भी वादे जो किए थे वो पूरे नहीं किए, तो जनता में रोष उत्पन्न हुआ, क्रोध उत्पन्न हुआ और फिर यहीं से कह सकते हैं मन कि वे जो है आंदोलन का रूप सामने आया और ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को रोकने के प्रयास भी किए आजादी ना देने के लिए, ठीक है। और नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया, उनको काला पानी की सजाएं दी गई। तो ये जब जनता को पता चला तो उससे वो और विद्रोह में जो है भड़क गई विद्रोह करने के लिए, और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है कुछ हिंसात्मक आंदोलन भी करने शुरू कर दिए। तो ब्रिटिश सरकार ने फिर उनकी गिरफ्तारियां की, ठीक है, उनके ऊपर गोलियां चलवाई, जो रैलियां निकाली जा रही थी, जो प्रदर्शन किए जा रहे थे। तो ऐसे में गोलाबारी में भी जो है कुछ यूरोपीय लोगों की मृत्यु हुई, कुछ भारतीय जो अपने थे उनकी भी जो है उसमें मृत्यु हुई। इसके बाद हिंसा बढ़ती रही, तो उसको रोकने के लिए सरकार ने फिर मार्शल लॉ वगैरह भी लगाया। तो उससे पहले हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट की। तो रॉलेट एक्ट जो है ये सर सिडनी रॉलेट ब्रिटिश अधिकारी उनके नाम पर ये एक्ट बना था, जिसको एक काला कानून कहा गया। काला कानून क्यों कहा गया? क्योंकि इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को एक अधिकार मिल गया था कि ये जो आंदोलन वगैरह हो रहे हैं ना, इसको कुचलने के लिए विद्रोह जो भी हो रहे हैं भारत सरकार के जनता के द्वारा जो हो रहे हैं सरकार के खिलाफ, उस विद्रोह को कुचलने का एक इनको कानून ऐसा या एक ऐसा हथियार मिल गया जिसमें बिना किसी की इजाजत के, मतलब जैसे मान लीजिए कोई आंदोलन हो रहा है तो उसमें कोई गारंटी, जैसे वारंट जगह जैसे निकाला जाता है तो कोई वारंट नहीं, मतलब कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, है ना, कोई वकील नहीं, नो अपील नो दलील नो वकील वाली स्थिति, मतलब सीधे गिरफ्तारी और सीधे इसके बाद जेल। तो ये यहाँ पे इनको एक अधिकार जो है वो मिल गया था, ठीक है, ब्रिटिश सरकार को। तो ब्रिटिश सरकार के इस कानून को काला कानून कहा गया और ये ब्रिटिश सरकार द्वारा राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने का अधिकार इनको इसके जरिए मिल गया था कि इनके खिलाफ जो भी अभी अपन ने बात की थी कि लोग जो उनके सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन को वो दबाने का कुचलने का अधिकार इनको मिल गया था और किसी भी भारतीय पर ये मुकदमा कर सकती थी और उसको कोई अपने बचाव के लिए मौका ही नहीं देना, जो भी अपन ने बात की। जिससे नहीं तो ये क्या होता है कि सामान्यतः अगर किसी के खिलाफ कोई मुकदमा आता है तो उसको एक वकील भी मिलता है, उसकी अपील जो है जाती है ऊंची अदालत में,
ठीक है, और उसकी दलीलें भी जो होती हैं उसकी तरफ से वकील करता है या अपने पक्ष रखा जाता है अपने बचाव के लिए, तो ये कुछ भी नहीं, सीधे जेल में डाल देना। तो सिडनी रॉलेट एक्ट, जो सिडनी रॉलेट है उनकी अध्यक्षता में ये जो है कानून जो था आया। इसमें क्या क्या बातें थी, मुख्य बातें क्या क्या थी? बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तारी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ उसको ये जानने का भी हक नहीं कि उसके खिलाफ मुकदमा किसने किया, इसको ये भी जानने का अधिकार नहीं है। राजद्रोह के लिए अलग न्यायालय जो है वो होगा। उच्च न्यायालय में अपील का अधिकार नहीं होगा, मतलब अधिकतर अभी अपन ने जो बात की कि भाई वो कहीं अपील करना चाहे अपने से जो गिरफ्तारी के खिलाफ, तो उसके लिए उसको अधिकार नहीं है। जज जो है बिना जूरी की सहायता से सुनवाई करेगा, मतलब जूरी क्या, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, सबकी राय ली जाती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली जाती है, सेंसरशिप आपको मालूम ही है, ठीक है। और किसी को भी कारावास देश में दिया जा सकता है या देश से निष्कासन निकाला भी जा सकता है। तो ये सब तमाम बातें इस एक्ट में थी, जिसलिए इसका क्या हो गया, अब विरोध होने लगा। तो इसका परिणाम क्या रहा इस एक्ट का आने का, कि इसका विरोध पूरे देश में होने लगा। इसी बीच क्या, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भी वापस आ गए थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक व्यापक हड़ताल का आह्वान किया, और कहते हैं ये पहला इनका एक ऐसा प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन, यूथ आंदोलन उन्होंने बहुत सारे किए थे, तो पहला व्यापक जो राष्ट्रीय लेवल का जो प्रथम आंदोलन था वो इसको माना जाता है। इसमें उन्होंने शुरू से जो इनकी नीतियां रही थी, सत्य अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए हमें ये आंदोलन करना है, और कुछ स्थानों पर हिंसा भी हुई, दिल्ली में भी कहते हैं इसके लिए जो हिंसा हुई रॉलेट एक्ट के विरोध में, तो गांधी जी ने फिर बाद में इसको वापस लेने का जो कहा था। तो कुछ स्थानों पर हिंसा भी हुई, रेल, डॉक्टर यहाँ जो है बाधित हुई सेवाएं, तो जनता ने जो है बहुत सारा जो है यहाँ पर क्या कहना चाहिए, विरोध प्रदर्शन किया। तो ऐसे में क्या हुआ कि अंग्रेज सरकार को एक आशंका हुई कि 1857 जैसे गदर सरकार के खिलाफ जो हुआ था ना 1857 का आंदोलन, वो कहीं फिर से ना भड़क जाए। तो इसके लिए उन्होंने जो है इन आंदोलनों को कुचलने की, जब अपन ने बात की थी, कुचलने का प्रयास किया, और देश में इन्होंने जो है क्या लगा दिया, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ में जो है बहुत सारे कुछ नियम कानून होते हैं, उनकी पालना करनी पड़ती है। एक स्थान पे लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, ठीक है, बिना इजाजत के जो है संगठन नहीं कर सकते, सभाएं नहीं कर सकते, भाषण नहीं कर सकते, ऐसे बहुत सारी पाबंदियां जो है वो लग जाती हैं। तो यहीं पर हम बात करते हैं जलियांवाला बाग की। जलियांवाला बाग जो इसके बाद हम बात करते हैं कि रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह सभाएं प्रदर्शन हो रहे थे। तो जलियांवाला बाग जो है पंजाब प्रांत जो है उसके अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग है, तो वहां पे एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया जा रहा था, और समय था बैसाखी। अब बैसाखी एक ऐसा पर्व है जिसमें पूरे देश में फसल जब कटती है तो उत्साह मनाया जाता है, पर खास तौर पे पंजाब और हरियाणा में इसका एक विशेष जो है माहौल होता है, मेले होते हैं, मेला सा लगता है, लोग मेले में आते हैं और अपना जो है आनंद उठाते हैं। इस तरह से यहाँ पर है। तो इसके एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया जा रहा था, तो बहुत सारे लोग वहां पर एकत्रित हुए थे। अच्छा, उस समय तक क्या है कि मार्शल लॉ का जो लगा दिया गया था उसकी जानकारी, क्योंकि कहते हैं शहर से बाहर की तरफ था उस समय ये, तो लोगों तक इस बात की जानकारी नहीं हो पाई थी कि मार्शल लॉ लगा हुआ है, तो एकजुट होने पर या इकट्ठे होने पर, भाषण करने पर जो है रोक लगा दी नहीं है। तो यहाँ पे फिर 13 अप्रैल 1919 को, सबको पता है जलियांवाला बाग में फिर जनरल डायर ने क्या किया था कि पूरे इस बाग को घेर लिया था। उस बाग से निकलने का जो है एक ही गेट था और सकरा रास्ता था। बाद में उसने ये भी कहा कि मैं तो तोप लेके भी जाने वाला था, दोनों तोपे, पर सकरा रास्ते में तोप नहीं आ पाई। मतलब उसका देखिए कितना हिंसात्मक विचार थे उसके। और उसने क्या किया, पूरे बाग को घेर करके और उन पे अंधाधुंध जो है गोलियां जो है उसने बरसानी शुरू कर दी। कहते हैं कि अब आंकड़े अलग अलग हैं, सरकार तो आंकड़े छुपाती है, ब्रिटिश सरकार, आंकड़े सबके अलग अलग हैं, किसी अखबार में कुछ आया है, किसी में कुछ आया है। तो भी ऐसा माना जाता है कि भाई 13 से 1400 लोग तो जो है वो मारे गए थे, 2-1000 जो है घायल हुए थे। आंकड़े अलग अलग जगह अलग अलग बताए गए हैं। और कहते हैं कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है उसकी जब खबर पहुंची तो कहते हैं कि एक तरह से ब्रिटिश अंत की शुरुआत यहाँ से हो गई थी।
कि ब्रिटिश शासन जो है इसका अंत यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि इसने इतना विभत्स कांड यहाँ पर जो किया है। तो यहाँ पर जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इसके विरोध में कई अपने बड़े बड़े जो नेता थे, बड़े बड़े जो कवि या जिनको कोई राष्ट्रीय उपाधि मिली हुई थी, उन्होंने, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि नाइटहुड की लौटा दी, तो इस तरह से विरोध प्रदर्शन इस तरह से भी किया गया। तो वैसाखी के दिन पंजाब हरियाणा में जो रबी की फसल कटती है तो किसान उसका उत्साह मनाते हैं। तो उस उत्साह में, ठीक है, यहाँ पर जो है रंग में भंग जैसे कहना चाहिए, या उसको कुचलने का प्रयास किया गया जनरल डायर के द्वारा। और इसी दिन बैसाखी का दिन ही क्यों था, क्योंकि इसी दिन खालसा पंथ की स्थापना भी गुरु गोविंद सिंह ने इनके की थी, तो उसकी भी जो है याद में यहाँ पर ये जो आंदोलन किया जा रहा था। और जिसकी परिणति किस रूप में हुई कि इतने हजारों लोग जो थे वो जनरल डायर द्वारा चलाई गई गोली से मारे गए। तो इसका बहुत विरोध हुआ और फिर गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन भी इसके विरोध में शुरू किया था। तो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग, ये दो प्रमुख घटनाएं हुई। इसके बाद अभी हम और आगे पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, साइमन कमीशन जो है उसका विरोध हुआ, ये घटनाएं हम आगे पढ़ते हैं।